सब मैं शुरू में कह रहा था कि इस बार इतने मोर्चे हैं और जोशी साहब का जो जवाब था उसमें इतनी सारी बातें थी, इतनी वैरायटी थी जो बता रही है कि आरबीआई के लिए भी उस एमपीसी जो कि चल रही होगी आरबीआई के दफ्तर में, वहां पर भी इतने सारे अलग अलग मुद्दे रखे होंगे सामने जिस पर सब पे बातचीत करना जरूरी होगा। जयेश मेहता साहब, क्या आपकी भी यही राय है कि इस बार की पॉलिसी में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि आरबीआई देख रहा होगा और इन ऑल उसमें से उसको डिसाइड करना होगा कि मैं किस दिशा में जाऊं, क्या एक रेट कट और दे दूं या थोड़ा समय और देखूं? नहीं, आपने सही कहा। बहुत कंफ्यूजिंग वाली पॉलिसी है। एक बाजू लगता है कि वो लोग रेट कट करेंगे बिकॉज जैसे जोशी जी ने बताया कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है एंड थोड़ा ग्रोथ पे भी फोकस है, पूरा स्टिमुलस एक साथ में कर लो। बट एक उसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वार्टर 25-26 का जो है 26-27 का, वहां पे जो 4.9 का जो फोरकास्ट रखा है वो पहले तो उनको चेंज करना पड़ेगा नीचे। अगर वो चेंज किया तो उनको रेट काटना ही पड़ेगा बिकॉज अगर फोरकास्ट तुम्हारा अगर नीचे आ गया तो आप रेट नहीं काटोगे तो वो गलत रहेगा। बट मार्केट की वजह से या मार्केट की तरह देखो या ट्रांसमिशन को देखो, अभी जो कारण सर बॉन्ड यील्ड ऊपर है, इतने बॉन्ड यील्ड ऊपर है, उसके दो फैक्टर है। एक तो डिमांड सप्लाई, थोड़ा बहुत प्रीएम्प्टिव डिमांड भी हो चुका है बिकॉज ऑफ बॉन्ड ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, और स्टेट गवर्नमेंट का इतना सप्लाई है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड का, उसके कारण गवर्नमेंट बॉन्ड नीचे आ नहीं पा रहे। सो रेट कट, खाली रेट कट करेंगे और फर्दर रूम नहीं बताएंगे तो उसके कारण क्या होगा, बॉन्ड यील्ड आपका एक्चुअली रेट कट के बाद और शायद 10 बेस पॉइंट ऊपर चला जाए, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ट्रांसमिशन आपका होगा नहीं। तो टेक्टफुली उनको करना पड़ेगा। या तो आइडियल सिचुएशन के रूम दिखा दे कि भाई रूम होगा आगे हम काटेंगे, या अभी भी काट के रूम दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो टू न्यूट्रल स्टांस आफ्टर दैट, अदरवाइज द यील्ड्स विल गो अप। And more importantly, at some point of time, they will have to control the bond yield either by OMO, but OMO में liquidity बहुत ज्यादा है, तो मे बी पहले भी आरबीआई ने ये टूल यूज किया हुआ है, ऑपरेशन ट्विस्ट, whereby they sell the short end and buy the long end of the bond market. तो जब तक ये बॉन्ड यील्ड 10-20 बेसिस पॉइंट नीचे नहीं आ जाता है तो सारे रेट कट का कोई फायदा ही नहीं है। तो तब तक वो मेरे हिसाब से दे विल हैव टू फोकस नाउ। अभी वो एमपीसी का वैसे ही है कि नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। जी जी। सो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, जैसे आपने बताया कि उनको करना क्या चाहिए। एज फार एज एक्सटर्नल इज कंसर्न, हमारा जो खराब होना था वो तो हो ही गया। मतलब जो अभी 50% टैरिफ ये वो, उसके बाद तो अभी पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब 50 का आप 100 भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो अपना नेगेटिव होना था वो नेगेटिव हो चुका है। एंड इनफैक्ट आई वुड से इट इज अदर वे राउंड, बिकॉज बाहर गांव का अगर आपका नेगेटिव है तो यू शुड फोकस ऑन योर प्योर इकोनॉमी। हमारा तो unlike other countries who are completely dependent on export to US, we have our own strong growth momentum locally, right? So we should focus and support that. So that's the hope we have.